स्वागत है हमारे और आपके प्यार से यूट्यूब क्लास पर। तो चलिए आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 12th क्लास की पेपर जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। सभी लोग को प्रमोट करा दिया जाएगा। उसी के बारे में आप लोग को तो ये पता ही होगा। यहाँ स्क्रीन पर भी आप लोग को दिख रहा होगा डिप्टी सीएम ने जो भी ऑर्डर दिए हैं उनको मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। इससे आप देख लीजिए। इसके बाद पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो गूगल से भी आप मंगा के से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें लिखा क्या है वो सब चाहे से आप पढ़ने बाद समझ आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भैया अगर हम पास हुए हैं तो हमें नंबर किस प्रकार मिलेगा, और अगर हमने जो है प्री बोर्ड या फिर प्री बोर्ड का पेपर नहीं दिया है तो हमारा होगा क्या, तो हम पास नहीं होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, सारे लोग पास होंगे। यूपी बोर्ड के 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे लोग पास हो चुके हैं, कोई फेल नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम भी नहीं होगा। ये पहली बार हुआ है, कोरोना महामारी के चलते हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर के डिस्कस करते हैं कि आखिर रिजल्ट में हमें नंबर किस प्रकार मिलेंगे। ठीक है, अब बाकी चीज़ जानते हैं कि 12th का खत्म हो चुका है पेपर। अब अपना जो है आगे का तैयारी कीजिए। 10 का भी पेपर खत्म हो चुका है, सीबीएसई यूपी सब खत्म हो गया है। सब बोर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है इसके इस साल के लिए एकदम। क्या बताइए, अब खत्म बाकुल बोर्ड। अब जो है भाई तो देखिए यहाँ पर 2 चांस होता है। सबसे पहले जो मेहनत किया उसके लिए तो ख़राब हुआ है, लेकिन उसके लिए भी ख़राब नहीं हुआ। उसके लिए मैं बताऊंगा उसके लिए क्या है। अगर सरकार ऐसा करे या फिर हो सकता है करी होगी तो हो सकता है जो मेहनत किया उसका भी होगा। ऐसा बात नहीं है कि उसका मेहनत डांट जाएगा या व्यर्थ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए भी मैं लास्ट में बताऊंगा। और जो मेहनत नहीं किया उसके लिए तो सब बढ़िया ही है, इधर सब हो ही रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए समझेंगे रिजल्ट में नंबर किस प्रकार मिलेगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है एकदम पूरी तरह से। और ये जो मैं रिजल्ट में नंबर किस प्रकार का मिलेगा, इसका फॉर्मेट यानी किस तरह से नंबर आपको अंक मिलेंगे, और उसमें कोविड-19 का भी विवरण दिया जाएगा। उसमें थोड़ा मोड़ा उसके बारे में दिया जाएगा कि लड़का जो है कोविड-19 के कारण प्रमोट हुआ है, और न अंक किस प्रकार अंक आपको लोग को मिलेंगे। ठीक है ना, तो अंक किस प्रकार मिलेंगे ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले मान लीजिए हिंदी। देखिए आप लोग से देखिए यहाँ पर मांगा गया है अपलोड जो करने की। देखिए जो 10th क्लास का है, 10th क्लास के लिए कहा गया है कि आप जो है 9वीं का वार्षिक, 10वीं का अर्धवार्षिक और 10वीं का प्री बोर्ड 3 ठो में दीजिए, और हम जो है उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, अंक अपलोड करने के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पर भी बोला गया है, इसमें भी क्या है देखिए, इसमें जो यहाँ पे बोला गया है कि 11th का वार्षिक हमें दे दीजिए, और 11th का छमाही भी मांगा गया है, वार्षिक भी मांगा गया है, और प्री बोर्ड भी मांगा गया है। लेकिन आपको मैं वार्षिक ही लेके चल रहा हूँ। अर्धवार्षिक का क्या मतलब, वार्षिक का ही टोटल स्कूल वाले जो होते हैं देते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए 11th का वार्षिक है और 12th का प्री बोर्ड। ठीक है, 2 रहेंगे और दोनों का औसत मिला के आप लोग को नंबर दिया जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से दिया जाएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर यही मिलेंगे नहीं, लेकिन किस प्रकार से दिया जाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हिंदी में जब आप 100 अंक का होता है हिंदी, देखिए समझ लीजिए पहले हिंदी 100 अंक का होता है, इंग्लिश भी 100 अंक का होता है, फिजिक्स जो होता है 100 अंक का होता है, जिसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। 30 नंबर आप लोग को स्कूल से मिलता है, 70 नंबर का पेपर होता है। केमिस्ट्री में भी आपका लोग का 100 अंक का होता है, जिसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, स्कूल से मिलता है 30 में 30, और 70 नंबर का आपका ये होता है। और मैथ में भी आपका 100 अंक का होता है। तो देखिए अगर आप मान लीजिए जब 11th में होंगे, आप चले जाइए 11th में जब होंगे, मान लीजिए हिंदी में बहुत बढ़िया कि 80 नंबर आप पाए। ठीक है, 80 नंबर आपका 11th में वार्षिक में है। अब आते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी आपका मान लीजिए 75 नंबर है। अब आते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपका 70 में से कितना है 50 नंबर, और प्लस 30 नंबर प्रैक्टिकल का, तो टोटल कितना हो गया 80 नंबर। ठीक है, केमिस्ट्री में देखिए, तो केमिस्ट्री में आपका 70 में से 60 नंबर है, और 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिल गया 90 नंबर। और मैथ में मान लीजिए 100 अंक का है, इसमें से आपको 90 नंबर मिला 11th में। ठीक है, 11th में आपको इतना नंबर मिला है, और लास्ट में टोटल करके लिखा होता है कि हाँ भैया 500 में से इतना नंबर पाए हो। ठीक है, अब आते हैं 12th का प्री बोर्ड। तो 12th का प्री बोर्ड मान लीजिए हिंदी में आपने 85 नंबर पाया, इंग्लिश में आपने 80 नंबर पाया, और फिजिक्स में 70 में से 60 पाया, और केमिस्ट्री में 70 में से 65 पाया, और मैथ में पा लिया 95। ये सिर्फ माना है, ऐसा मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जिसका नाम फलना है और वो पाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल का जुड़ा है। अब यहाँ पर समझिए हिंदी में आपने 11th में कितना पाया 80, और 12th में कितना पाया प्री बोर्ड में 85, 80 प्लस 85, 80 प्लस 85। ये देखिए फाइनल में आपके रिजल्ट में आएगा। जो रिजल्ट आपके पास आएगा इस प्रकार से आएगा कि इन दोनों नंबरों को जोड़ करके इसका औसत निकाला जाएगा। औसत क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसका मतलब है मान लीजिए देखिए कुल पदों का योग, समझिए कुल पदों का योग कट पद है, 2 पद हैं, 80 है 85 2 पद हैं, दोनों पद को जोड़ दीजिए। और कुल पदों की संख्या कै पद है 2 पद, 1 2 पद है, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 3 दोनों को जोड़ के आप भाग दे दीजिएगा, जितना नंबर आएगा उतना नंबर आपको चढ़ जाएगा।
किसमें, रिजल्ट में। यानी कि आपने हिंदी में कितना पा लिया, इतना नंबर पा लिया, जितना भी आएगा। मान लीजिए इसका तो दशमलव में आ रहा है कुछ, लेकिन आपको हो सकता है नंबर कुछ कम बेसी होगा, तो आपका करेक्ट नंबर मिल जाएगा। 80, 83, 82 जो भी मिले ऐसे आपको नंबर मिलेगा। अब मान लीजिए इंग्लिश में है, इंग्लिश में आपने पाया 75 नंबर, इसमें पा लिया 80, तो 75 + 80/2। अब इतना जितना आएगा उसका लिख लीजिए, इसमें भी जितना आएगा उतना लिख लीजिए। 90 नंबर इसमें भी देखिए, जितना आएगा औसत कर लीजिए, इतना कर लीजिए और टोटल करके जोड़ लीजिए। 500 में से आपको उतने नंबर मिलेंगे। और रहा प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल स्कूल में हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपको प्रैक्टिकल में 30 में 30 मिलेंगे ही, उसमें कोई अब दोहरा नहीं, क्योंकि भाई अब कोविड-19 के कारण लड़के प्रमोट होते हैं, 30 में 30 ही हो सकते हैं मिलेंगे। तो ये रहा सारा कि नंबर आपको किस तरह से मिलेंगे। और जरूरी बात, मान लीजिए जो लड़का, जैसे मान लीजिए जो लड़का पेपर नहीं दिया है 12th का, बोर्ड का, 11th का तो दिया होगा लेकिन 12th का नहीं दिया है प्री बोर्ड, तो उसका क्या होगा। देखिए उसे भी किसी न किसी तरह प्रमोट किया जाएगा स्कूल के द्वारा। जो मांगा गया है उसे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर या सामान्य विधि के द्वारा भी उसे अंक दे दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा उसका, और वो भी पास हो जाएगा। उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जरा सा माइंड पे मत लीजिए, अरे भैया हम जो है कि नहीं पेपर दिए हैं 12th का प्री बोर्ड या ख़राब दिए हैं, कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए 12th का प्री बोर्ड आपने खराब पेपर दिया है, अच्छा नहीं गया है, बिना मन का दिया है, सोचा है कि अरे अब यूपी बोर्ड का होगा तब देंगे उसमें, तो देखिए हम चाहते हैं, या हो सकता है ऐसा स्कीम निकला भी हो, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए जैसे स्क्रूटनी होता है कि नहीं, सब्जेक्ट का, मान लीजिए सब्जेक्ट में आपका किसी का कम नंबर आ जाता है तो वो चाहता है स्क्रूटनी कराना कि नहीं हमारा जो है जांच कराया जाए, या फिर इस पेपर का, इसका मैं दोबारा पेपर देना चाहता हूँ, ऐसा होता है ना। तो मान लीजिए हो सकता है इस तरह भी इसमें भी लॉन्च किया जाए। हो सकता है कि जो है मान लीजिए आपका हिंदी इंग्लिश सब में बढ़िया नंबर है, मैथ में मान लीजिए आपका कम नंबर दे दिया गया, इस जो रिजल्ट बनेगा मैथ में मान लीजिए आपका 50 नंबर दिया 100 में से, तो आप संतुष्ट नहीं है, तो हो सकता है इसका एग्ज़ाम कराया जाए, ऑनलाइन कराया जाए या ऑफलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा चांस ऑनलाइन कराया जाएगा। क्योंकि भाई देखिए इतना तो नहीं हो पाएगा, होता है ऑफलाइन भी कराया जा सकता है। हो सकता है देखिए तो मैथ का पेपर आपका दोबारा कराया जा सकता है। अब जितना आप लिखेंगे और जितना आपका नंबर मिलेगा वो अंक आपके रिजल्ट पर चढ़ जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आप पूरे रिजल्ट से ही संतुष्ट नहीं हैं तो भी आपका दोबारा एग्ज़ाम हो, स्कूल के द्वारा दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए और वो अंक अपलोड किया जाए आपको वहाँ पर जो है आपके रिजल्ट पे। ये ऐसा करना चाहिए। मान लीजिए देखिए जो लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ा है, भाई उसका क्या होगा आप ही सोचिए। वो उसका भी तो भाई कुछ ना कुछ सपना होगा कि इस बार यूपी बोर्ड में जो है नाम करना है, वो करना है, और बहुत सारे सपने होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए हतोत्साहित नहीं होइए भाई, होता है ज़िंदगी है, ऐसा होता रहता है, आएंगे नौकरी पाइए तब मज़ा है। ठीक है ना, ये बोर्ड वोर्ड में कुछ नहीं है। अब देखिए अब मान लीजिए जैसे हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, आपने केमिस्ट्री मैथ में भी खराब किया है, दोनों में आप दोनों के नंबर संतुष्ट नहीं है, तो आप उसका दोबारा एग्जाम होगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर करे सरकार या ऊपर से डिप्टी सीएम जो हमारे वो आदेश दे तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे लड़कों का जो है वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, और इस बार का जो रिजल्ट है उससे तो माँ बाप को भी कोई मतलब नहीं, लड़का पास हुआ है बिना लिखे पढ़े तो काल लोगे बहुत है। ठीक है, और 11th में या प्री बोर्ड में तो भाई बिना मन के लड़के पेपर देते ही हैं, तो यही सारा चीज़ है। ठीक है, और इस बार मैं आपको फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ, 9th देखिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक सब प्रमोट, सब पास, कुछ नहीं इस बार होगा। 2021 में कुछ भी नहीं होगा। 6 से लेकर 12 तक सब पास हो गए, पेपर दिए हों, 9 का 10 का 8 का 7 का 2 3 5 में सब चले होंगे, लेकिन पेपर दिए हो चाहे ना दिए हो पास हो जाएंगे, हर तरह किसी न किसी तरह पास बस हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो मैंने जिस तरह बताया कि हो सकता है इसका पेपर हो तो हो सकता है उसमें आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये डिटेल्स आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर 9th 10th 11th 12th सारी यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है और एक बिल्कुल नई अंदाज में कराई जाती है। आप हमारा कुछ लेक्चर भी देख सकते हैं। और 10th वालों के लिए मैंने एक 10th वालों के लिए बहुत सी एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।